एक समय की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। सातों भाई अपनी बहन के आंखों में एक आंसू भी नहीं देखना चाहते थे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सेठानी समेत सातों बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत किया था। जब सातों भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, बहन भोजन कर लो। भैया अभी चांद नहीं निकला, मैं चांद को अर्घ दे के ही भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे उससे बहुत प्यार करते थे। वो उसे भूख से व्याकुल नहीं देख पाए। उन्होंने नगर के सबसे ऊंचे पेड़ पर दिए को जलाकर चलनी के ओट से रख दिया। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बोले, बहन अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो, चांद निकल आया है। बहन ने छत पर जाके देखा तो चांद वाकई निकल आया था। साहूकार की बेटी ने भाभियों से जाकर कहा, भाभी चांद निकल आया है। तो उसकी भाभी बोली, भाई साहब ये चांद हमारे लिए नहीं तुम्हारे लिए निकला है। भूख से व्याकुल साहूकार की बेटी ने चंद्रमा को अर्घ देकर और पूजा कर कर अपने व्रत को खोल लिया। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला उसे खांसी आ गई, और जैसे ही उसने दूसरा निवाला मुंह में डाला उसमें बाल आ गया, और जैसे ही उसने तीसरा निवाला मुंह में डाला तो सासरे से बुलावा आ गया। उसकी माँ उसका सामान बांधने लगी। जैसे ही वो कपड़ों को हाथ लगाती, कहीं सफ़ेद कपड़ा कहीं काला कपड़ा हाथ आ रहा था। उसके मन में बहुत बुरे बुरे विचार आने लगे। उसने अपनी बेटी को बुलाकर कहा, रास्ते में जो कोई मिले उसके पैर छूते हुए जाना, और जो कोई भी तुम्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दे तो उसी समय अपने पल्लू में गांठ लगा लेना। फिर वो अपनी ससुराल के लिए निकल गई। चलते चलते उसे रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले। उन्होंने उसे आशीर्वाद में सुखी रहो का आशीर्वाद दिया। चलते चलते उसे एक बूढ़ी माँ मिली। उन्होंने उसे खूब धन वैभव का आशीर्वाद दिया। जैसे ही वो अपने घर के निकट पहुंची, उसे एक लड़की खेलती हुई मिली। उसने उसका आशीर्वाद लिया। उसने आशीर्वाद में अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। जैसे ही वो अपने घर पर पहुंची तो उसने देखा कि उसके पति का शव रखा है। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, और जैसे ही गांव वाले उसे शमशान ले जाने लगे तो वह बोली कि मेरे पति को मेरे साथ ही रहने दो। उसकी जिद के आगे गांव वाले हार गए, और गांव वालों ने उसके घर के बगल में एक झोपड़ी बनाकर उससे उसके पति के साथ रहने दिया। वह दिन भर अपने पति के पास बैठी रहती। उसकी ननद 2 टाइम भोजन लेके आती और वो उसे ले लेती, और वो चौथ मैया का व्रत करती और उनका पूजन करती, चांद को अर्घ देती। एक दिन चौथ मैया प्रकट हुई और बोली, तुमसे बड़ी चौथ मैया नाराज हैं। अब जब वो तुम्हारे सामने आए तुम उनके चरण पकड़ लेना, सारे सुहाग का सामान अर्पित करना, वो ही तुम्हारे सुहाग को जीवन दान देंगी। फिर साहूकार की बेटी ने अपनी ननद को बुलाकर सारे सुहाग का सामान मंगाया। ननद ने अपनी माँ से कहा, माँ भाभी सुहाग का सारा सामान मंगा रही थी, क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? जो मंगा रही है उसे दे दो। ननद ने सारा सामान ले जा करके भाभी को दे दिया। कार्तिक की चौथ आई। उसने बड़ी श्रद्धा के साथ उपवास किया। चौथ माता प्रकट हुई और बोली, करवो ले करवो ले। सातों भाइयों की इकलौती बहन करवो ले, दिन में चांद निकालने वाली बहन करवो ले। साहूकार की बेटी चौथ माता के पैरों में गिर गई। फिर चौथ माता ने अपनी आँखों में से काजल निकाला, हाथों में से मेहंदी निकाली, माथे से सिंदूर निकाला,
इन सभी को साहूकार की बेटी के पति पर छींट दिया। वह जीवित हो उठा। चौथ माता भी चली गई। साहूकार की बेटी बहुत प्रसन्न हुई। जाते जाते चौथ माता उसकी झोपड़ी में पैर लगाती चली गई, जिससे वो झोपड़ी महल बन गई। जैसी उसकी नंद खाना लेकर आई, उसने देखा कि झोपड़ी महल बन गई थी। उसने जैसे ही खाना भाभी को दिया, भाभी बोली, माँ से बोलना हमें बड़े धूमधाम से लेने आए। ननंद ने सब बातें अपनी माँ से बताईं। माँ को तो विश्वास ही नहीं हुआ। सास बहू को लेने पहुंची और बोली, ये सब तुम्हारे सतीत्व के कारण हुआ है। हे करवा माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी की सुनी, वैसी ही सभी की सुने। सभी का सुहाग अमर हो।